हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हम कर रहे हैं जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस। ओके, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ बातें या बहुत सारी बातें एज पर योर सिचुएशन आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम चुनते हैं इस प्यारे से टैरो को एंड लेट्स सी कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक, कार्ड्स हमें स्ट्रेट और रिवर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं, लगा तो हम कार्ड स्ट्रेट भी ले सकते हैं। ओके, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। 5 कार्ड्स ऑलमोस्ट मिल गए हैं, 6 7 8 9, एक कार्ड और चुनते हैं, 10 और 11। ठीक है, सो बेसिकली 11 कार्ड्स मिले हैं। लेट्स सी कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, आप देखो पहला कार्ड है द एम्प्रेस रिवर्स मोड में। ठीक है, हालांकि हम इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं। और दूसरा जो कार्ड है वो है द टॉवर। ओके, काफ़ी लोग इस कार्ड को बोलते भाई टॉवर क्यों आ गया, वैसे क्यों हो गया। ठीक है, चलो जैसे हम रीडिंग करते हैं तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो शुरुआत है एम्प्रेस से, तो कह सकते हैं कि इस पर्सन के लिए आ, जो बेसिक नेसेसिटी है, जो ज़रूरत है, वो बस ये है कि भाई दिल में प्यार होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि भाई क्या आपके दिल में इनके लिए आज भी, इनफैक्ट स्पेसिफिकली अभी भी प्यार है। ठीक है, मतलब मान लो अगर आप दोनों के बीच कुछ चीज़ें हुई हैं, थोड़ा सा झगड़ा हो गया, माहौल गर्म हो गया, उसके बावजूद क्या आप इनको लाइक पसंद करते हो, क्या आप कहते हैं कि चलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे बीच कितनी लड़ाई होती है, बट आई स्टिल मिस हिम और मिस हर। ठीक है, तो ये पर्सन बस जानना चाहता है कि भाई क्या आप दोनों के बीच बिल्कुल वैसा ही अट्रैक्शन है। ठीक है, देखो हर कपल के ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब वो लड़ते हैं या फिर किसी बात से नाराज़ होते हैं, है ना। उनमें से कुछ लोग जो होते हैं वो बस अपने तक ही बात सीमित रखते हैं, अपने साथी को वो बात नहीं बताते। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई उस बात को अपने साथी तक पहुँच नहीं देते और फिर वो आग बहुत ज़्यादा सुलग जाती है ना। तो ये बस चेक कर रहा है कि भाई क्या आज भी, मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद जो भी आप दोनों के बीच हुआ है, अच्छी और बुरी बातें, क्या यू स्टिल लाइक द गाय, यू स्टिल लाइक हिम, यू स्टिल लाइक हर। ठीक है, वो बात यहाँ पे आ रही है। देखो सेकंड जो कार्ड है वो है द टॉवर। अब टॉवर का यहाँ पे सिचुएशन ऐसा आता है कि ये पर्सन बस चेक करना चाहते हैं कि भाई आप कितना झेल सकते हो। ठीक है, मतलब मान लो अगर आप दोनों के बीच कुछ बातें हुई है जिसकी वजह से मे बी आप अपने एक दूसरे को एक्स बुला रहे हो या फिर बस कंफ्यूज हो कि हम क्या बुलाए, बिकॉज ना तो हमने ब्रेकअप किया है, ना तो एक दूसरे से दूर गए हैं, ना तो हम एक दूसरे से दूर रहने लगे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें आ सकती है। आई थिंक ये पर्सन बस आपसे कहना चाहता है कि ये आप इस तराजू में तोल सकता है कि आपकी ज़िंदगी में या फिर खासकर आप दोनों की ज़िंदगी में जो भी बातें हुई है उसको लेके आपका क्या ख्याल है ना। मतलब कुछ कपल इतने सेंसिटिव और स्ट्रांग होते हैं कि मतलब चाहे जितनी भी परेशानियां आ जाएं वो टस से मस नहीं होते, है ना। बड़े से बड़े प्रॉब्लम को ईजिली हैंडल कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटा छोटा प्रॉब्लम जो है वो उनके लिए बहुत मुश्किल और सरदर्द बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी जो कोशिश है उसे हम एक्चुअली सराह सकते हैं, जो कि है एस ऑफ सॉर्ड्स, जिमिनाली ब्लैक वेस्ट, कुंभ राशि। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियरली एक मैसेज दे रहे हैं कि हमें बातें करते रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब मान लो अगर आप इनके लिए हल्का सा छोटा सा गिफ्ट ला रहे हो, आप इनसे बातें कर रहे हो, आप इनका दिल दोबारा जीतना चाहते हो, तो ये पर्सन उसके लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन बस कह रहा है कि हमें ये सिलसिला यूं ही कंटिन्यू करना होगा। ठीक है, मतलब ये किसी भी एंगल से इस सिलसिले को बंद करना नहीं चाहते, ना ही इसको रोकना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, टॉरस फॉर कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि। ठीक है, प्रैक्टिकल कार्ड है। देखो इनके हिसाब से क्या है कि हर व्यक्ति की अपनी कुछ ज़रूरतें होती है। ठीक है, तो ये पर्सन भी शायद आपको बताना चाहता है कि कुछ बातें हैं जो उसके लिए बहुत सेंसिटिव हैं, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और वैसे ही कुछ बातें आपके लिए ज़रूरी हो सकती है। ठीक है, तो ये पर्सन बस उस बात के बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। ठीक है, तो
इफ़ दिस गोज़ ऑन तो कहीं ना कहीं क्या होगा, फिर ज़िंदगी में आप दोनों की चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल हो जाएगी। जैसे कि मान लो अगर इनको सनफ्लावर ऑयल पसंद है, ठीक है, तो ये अपनी चॉइस बोल सकते हैं। आपको अगर सोयाबीन ऑयल पसंद है या फिर ग्राउंडनट ऑयल पसंद है, तो आप इनको अपनी चॉइस बोल सकते हो, ठीक है। मतलब ये अपनी चॉइस आपके ऊपर थोप नहीं रहे, बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक है। मान लो आप कह रहे हैं कि चलो भाई मैं तुम्हारे साथ हर मतलब लम्हे को एडजस्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन बाद में जब आपकी मान लो शादी हो रही है या फिर यू आर बिजी टुगेदर, तो क्या आप जो आपने दौलत शोहरत पीछे छोड़ी है या फिर जो कंफर्ट आपको पहले मिला करता था और अब शायद में भी वो कंफर्ट उससे ज़्यादा मिल रहा है फिर कम मिल रहा है, तो क्या आप उसमें एडजस्ट कर पाओगे, है ना। तो वो चीज़ भी यहाँ पे काफ़ी इम्पैक्टफुल बन जाती है। देखो नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, इट इज़ यूसर। ये पर्सन बस कह रहा है कि भाई हमारे बीच झगड़े हो सकते हैं या फिर ऑलरेडी हो चुके हैं, ये किसी और को आपके झगड़े में इन्वॉल्व नहीं करने देना चाहते, ठीक है। मतलब मान लो आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भाई हमारे बीच जो भी हो रहा है ये बस हम दोनों के बीच है, फिर हम चाहे लड़े झगड़े एक दूसरे से बात करें ना करें, तो ये तीसरे किसी व्यक्ति को आप दोनों के बीच आने से रोक रहे हैं। ये एक्चुअली काफ़ी अच्छी बात है। मतलब अगर आप दोनों इसको हैंडल कर रहे हो और दोनों में से कोई भी व्यक्ति मैनिपुलेट नहीं कर रहा है या फिर 10-20% से ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ऐसे में आई थिंक यू कैन ट्राई टू ट्रस्ट दिस पर्सन। देखो यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कप्स, कैंसर ऑफ स्पाइसेस, कर्कवृश्चिक मीन राशि। पहले हमने देखा कि इनकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आ गई और अब ये इमोशनली कह रहा है कि भाई हम आपको नहीं बदल रहे हैं, आप मुझे भी नहीं बदल रहे हो, जो काफ़ी बढ़िया बात है। लेकिन इमोशंस जो है वो हमारे बीच कितना स्ट्रॉन्ग है ये भी वो महसूस करना चाहते हैं। मे बी आपकी ज़िंदगी की हुई हलचल, छोटी छोटी बातें इनके लिए बहुत मायने रखती हैं, ठीक है। इसलिए बस कह रहे हैं कि भाई छोटी छोटी बातें हो ना तो आप मेरे साथ शेयर किया करो, ठीक है। मे बी ऐसा हो रहा है कि आप इनके साथ बहुत कुछ शेयर कर रहे हो और इस पर्सन के साथ अब तक शायद किसी ने कुछ ज़्यादा शेयर नहीं किया हो, तो शायद इसके लिए ये कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं कि भाई अब तुम मेरे साथ इतनी छोटी चीज़ें शेयर कर रहे हो तो मैं उसका क्या करूँ, है ना। मतलब मेंटली ये पर्सन शायद प्रिपेयर्ड नहीं होगा। यहाँ पर तो सारी और कैंसर की राशि, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि ये अपने आप को बदलने के लिए रेडी हैं और आपके साथ हर कदम हर लम्हे में उपस्थित होने को रेडी है, ठीक है। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि चलो ठीक है भाई मैं तुम्हारे लिए एडजस्ट कर रहा हूँ करे, तो ये भी कह रहे हैं कि भाई मैं भी तुम्हारे लिए एडजस्ट कर रहा हूँ करे, तो ये भी कोई ऐसी छोटी बात नहीं है कि भाई मैंने बस एडजस्ट कर लिया, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर ऑफ स्पाइसेस, ये पर्सन क्लियरली एक मैसेज दे रहा है कि भाई मेरे लिए चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, इम्पोर्टेंट हैं और इम्पोर्टेंट रहेंगी, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन आपको इमोशंस जो है उनके साथ जोड़ना चाहते हैं। तो अगर आप मे बी पहले से कम्युनिकेट करते आए हो बहुत अच्छी तरीके से और पहले से ही कमिटेड हो, तो ये पर्सन उस बात के गहराई में जा रहा है, ठीक है। मतलब देखो इनके हिसाब से ये बातें बहुत मायने रखती है, बस कोई खेल नहीं है कि आपने एक साथ डेट किया एंड आपने फिर कुछ दिन बिताया और फिर आप उनसे दूर चले गए। ये पर्सन उस बात को नहीं मानता। अगर आप कमिटेड हो तो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। तो इनके हिसाब से देखो इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। मान लो कि आप बस उनसे मिले, बातें की, तो तब भी किसी के पर्सन के इमोशंस आपके साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बस कह रहे हैं कि जब भी आपका मन करे आपको शेयर करने का, तो आप मेरे साथ बस चीज़ें शेयर करो, आप मन में वो चीज़ें अपने आप के मन में मतलब मत रखो, ठीक है। यहाँ पे फोर ऑफ कप्स, कैंसर ऑफ स्पाइसेस, आप देखो इस पर्सन को आज भी लगता है कोई ना कोई ऐसा एक मोमेंट आ सकता है जब मान लो हारी हुई बाजी भी ये पलट सकते हैं। सेकेंडली अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं होगी, फिर भी अगर कुछ मूड ऐसे आ जाए जहाँ पे आपको लगे कि हाँ मैं इस चीज़ के ऊपर दोबारा से काम शुरू कर सकता हूँ, तो ये पर्सन मतलब कह रहा है कि भाई ये पर्सन सेकेंड चांसेस को मानता है, ठीक है। और बेसिकली आपको अपनी चॉइसेस दे रहा है, अपनी चॉइस आपकी खुद की चॉइस ये कह रहा है कि आप प्रेफर करो, ठीक है। इनका दिल क्या कह रहा है इसके ऊपर आपको अपना दिल की हालत अंडरस्टैंड नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कार्ड मिला है टू ऑफ कप्स, कैंसर ऑफ स्पाइसेस। देखो ये पर्सन कह रहा है कि मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, और इम्पोर्टेंट रहोगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या आप मुझे उतना ही इम्पोर्टेंस दे रहे हो, नहीं दे रहे, मैं भी आपकी ज़िंदगी में मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता हूँ या फिर रखती हूँ। तो ये बस सिंपल कह रहा है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, इसको आपको दिल से जानना होगा,
ठीक है। कई लोग बस कहने के लिए क्या कहता है कि भाई हाँ मैं तुम्हारे लिए ये सब करूँगा वो सब करूँगा, बट मान लो अगर पर्सन सक्सेसफुल ना बन जाए या फिर वो हासिल ना कर पाए जो उसका गोल था या फिर आप दोनों का गोल था, उसके बाद आप क्या करोगे, है ना। तो ये पर्सन डिसअपॉइंटमेंट ज़िंदगी में नहीं चाहता, और दूसरी बात ना ही वो आपको देना चाहता है। ऐसे में जो कार्ड मिला है पेजेस ऑफ सॉर्ड्स, चिनाले ब्रैकर्स, ये सिंपल बस यही कह रहा है कि बातें जो है वो हमारी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। आपको शेयरिंग करना है, आप शेयरिंग कीजिए। आपको मेरे साथ कुछ बातें शेयर करनी है, कुछ लम्हे शेयर करने हैं, कुछ मोमेंट्स बताने हैं, आप बिल्कुल शेयर कीजिए। और मुझे बहुत खास लगेगा कि अगर आप मेरे साथ कुछ चीज़ें शेयर करते चले गए, ठीक है। तो ये बिकल रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।